गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, त्रिमासिक परीक्षा में व्यवसाय अध्ययन का जो कल पेपर हुआ है उस पर चर्चा करूंगा। उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ विकल्पी क्वेश्चन आए थे उन पर आज डिस्कस करने वाला हूं। पूरे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए थे 1 से 5 तक, इनकी बात करते हैं। सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर यहाँ पर प्रबंध के होते हैं। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, तो प्रबंधकों के अनुभव द्वारा यहाँ पर प्रबंध की रचना की जाती है। क्योंकि आपने जो भी टेलर फ्यूल की बात देखा तो उन्होंने पहले अपने अनुभव किए, इसके बाद ही यहाँ पर निर्णय दिए थे। नियोजन का उद्देश्य है, तो नियोजन का उद्देश्य होता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना होता है। दूसरा, पूर्वानुमान करना होता है। तीसरा, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण होता है। लेकिन चौथा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सभी, यानी चारों सही है, इसलिए द ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। नियोजन के तत्व है, चौथा क्वेश्चन है, लक्ष्य एवं उद्देश्य, नीतियां और नियम। तो नियोजन के जो तत्व होते हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य है, नीतियां हैं और नियम भी नियोजन के तत्व कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही जवाब। अगला 5वां क्वेश्चन अधिकार अंतरण होता है। तो अधिकार अंतरण जो होता है वो अधिकार का अंतरण यहाँ होता है। महाविद्यालय से भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो महाविद्यालय अर्थात आप कॉलेज से सीधे बच्चों को अपनी भर्ती में, यानी उन्हें आप पोस्टिंग दे रहे हो, तो वो कौन सी भर्ती हो जाएगी, तो उसे हम बाह्य भर्ती कहेंगे। क्योंकि आंतरिक भर्ती हमारे फर्म या कारखाने में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें ही हम पदोन्नति देना ही आंतरिक भर्ती कहलाती है, तो यह बाह्य भर्ती हो जाएगी। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रबंध द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, ये खाली स्थान में भरना आपको लक्ष्यों को। दूसरा, प्रबंध दूसरे से कार्य कराने की कला है, हम इसे कला कहते हैं, दूसरे से कार्य कराने की। और गति अध्ययन करते समय फोटोग्राफिक का उपयोग किया जाता है। जो विधि है गति अध्ययन में, ये आप देखेंगे यहाँ पे FW टेलर का जो सिद्धांत है गति अध्ययन का, इसमें फोटोग्राफिक। व्यवसायिक पर्यावरण में आंतरिक एवं बाह्य घटक सम्मिलित हैं। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों ही व्यवसायिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। परिवार का जो गठन है एक सामाजिक पर्यावरण का घटक है। इसी प्रकार औपचारिक की बात करें तो औपचारिक संगठन में अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। जो भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। नियुक्तिकरण प्रबंध का यानी समाज के प्रति दायित्व होता है। अब देखते हैं सही जोड़ी कि नीति निर्धारण का जो संबंध होगा वो उच्च स्तरीय होगा, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंध जो है वही नीति निर्धारण का कार्य करता है। विशिष्टीकरण का काम जो है वो समान व्यवहार के लिए किया जाता है। लाभार्जन की यदि हम बात करते हैं तो ये आर्थिक उद्देश्यों से संबंधित होता है, और आर्थिक पर्यावरण का जो संबंध होता है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से होता है। राजनीतिक जो पर्यावरण है ये देश का संविधान होता है, इससे देश के संविधान द्वारा स्थिर किया जाता है, चलाया जाता है। और क्षमता का जो सिद्धांत होता है वो कार्य विभाजन का सिद्धांत क्षमता का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं हम सत्ताशक्त में प्रबंध भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र की तरह पूर्ण विज्ञान है, तो ये असत्य है, उस तरह पूर्ण विज्ञान नहीं है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने में से उत्पादन में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, सत्य है। शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर आर्थिक वातावरण के पहलू हैं, यह असत्य है। वस्तु एवं सेवाओं के सभी निर्यात पर कर की समाप्ति सामाजिक वातावरण का पहलू है, यह असत्य है। कर की समाप्ति कैसे कर देंगे। और आगे देखते हैं हम केंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, सत्य है। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं, ये सत्य है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
कि प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है, तो एक सामूहिक प्रयास है। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं, तो सभी जगह लागू होते हैं, हर जगह लागू होते हैं। और नियोजन में सबसे पहला कार्य जो है वो है उद्देश्य निर्धारित करना ही यह नियोजन का पहला कार्य कहलाता है। बजट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो संख्यात्मक या अंकीय रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है उसे कौन सा संगठन अपनाना चाहिए, तो संभागीय संगठन उसे अपनाना चाहिए। और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो संस्था के कार्यस्थल पर, अर्थात हमारी संस्था में जहाँ पर कार्य किया जाता है वहीं पर कर्मचारी को प्रशिक्षण देना कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कहलाता है। कर्मचारियों के वर्तमान एवं भविष्य के निष्पादन स्तर के सुधार हेतु की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम प्रशिक्षण देते हैं समय समय पर, जिससे उसे कार्य निष्पादन में सुधार हो। तो ये थे हमारे क्वेश्चन तिमाही परीक्षा के जो हमने आपसे डिस्कस किए। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।